नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबरों पर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है धौलपुर से। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह पिछले करीब 3 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस लगातार टॉप 10 अपराधियों की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी महाराज बाग चौराहे के पास देखा गया है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी श्रवण कुमार और सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने एएसआई नीरज कुमार, कांस्टेबल सतीश कुमार और मनोज सिंह की मदद से मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर आ रही है, जहां जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 31 भवन जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, जिनमें से सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र, क्षय निवारण केंद्र और सीएमएचओ कार्यालय शामिल है। बावजूद इसके अब तक नए भवनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जर्जर भवनों की स्थिति से उच्चाधिकारी और सरकार को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि नए भवनों की तत्काल आवश्यकता है ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। जिले में सबसे अधिक खराब स्थिति रेणी ब्लॉक की है, जहां 13 भवन जर्जर है। इसके अलावा उमरेन में 6, रामगढ़ में 4, मालाखेड़ा में 3, अलवर शहर में 2 तथा खेरली, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में एक एक भवन सस्ता हाल स्थिति में है। मानसून से पहले स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि इन केंद्रों पर रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। पहले भी कई भवनों में छत गिरने से जैसी घटनाएं हो चुकी है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। केकड़ी से खबर आ रही है, जहां ब्यावर रोड स्थित श्री महर्षि गौतम छात्रावास परिसर में श्री गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज छात्रावास समिति परिक्षेत्र केकड़ी के तत्वावधान में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना, दीप प्रज्वलन और स्वस्ति मंत्र वाचन के साथ हुआ, जिसके बाद पूरे वातावरण में धार्मिक और सामाजिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विवाह सम्मेलन में सहयोग करने वाले भामाशाहों, समाज सेवकों सेवियों और समिति पदाधिकारियों का साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। केकड़ी, भिलवाड़ा, ब्यावर, विजयनगर, जूनिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए अतिथियों का विशेष अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा ने की। कोषाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने सम्मेलन का आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित समाज बंधुओं ने सर्व संपत्ति से अनुमोदन किया। साथ ही टोंक जिले के मालपुरा मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष रतनलाल शर्मा एवं भामाशाह ओम प्रकाश जोशी भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं की सहभागिता रही और आयोजन को सफल एवं ऐतिहासिक बताया गया। केकड़ी से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेवा से खबर आ रही है, जहां रसीदपुर चौकी इलाके में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान मोर बुरी तरह घायल हो गया और उड़ने में असमर्थ हो गया। सूचना मिलने पर श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संस्था के सदस्य जीतू भाई ने अन्य टीम सदस्यों के साथ मिलकर घायल मोर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। टीम ने मोर को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया ताकि उसकी स्थिति और बिगड़ने से बचाई जा सके। प्राथमिक उपचार के बाद घायल मोर को सुरक्षित रूप से महुआ वन विभाग कार्यालय में सौंप दिया गया, जहां आगे का उपचार और देखभाल की व्यवस्था की गई। समय रहते की गई इस कार्रवाई से राष्ट्रीय पक्षी की जान बच सकी। स्थानीय लोगों ने श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान की तत्परता और जीव सेवा भावना की जमकर सराहना की है। महुआ से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं।
श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां इलाके के वार्ड नंबर 10 का 13 वर्षीय बच्चा हरजोत सिंह, जिसको दो अज्ञात युवक बाइक पर बिठाकर स्टेशन ले गए और स्टेशन से श्रीगंगानगर ले गए। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात युवक बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। बच्चे के अनुसार बच्चे ने पूरी रात श्रीगंगानगर स्टेशन पर ही निकाली और सुबह होते ही बच्चा श्रीगंगानगर से करीब 7 बजे ट्रेन में बैठकर वापस श्रीकरणपुर आया। यह सब बयान बच्चे हरजोत सिंह ने मीडिया को पुलिस की मौजूदगी में दिए। बच्चे के बयान के अनुसार वह दो अज्ञात युवकों के साथ बाइक पर बैठकर स्टेशन पहुंचा, जहां से उसे आगे गंगानगर ले जाया गया। वहां रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ दिया गया और दोनों युवक मौके से फरार हो गए। इसके बाद बच्चा पूरी रात स्टेशन पर अकेला बैठा रहा। सुबह करीब 7 बजे उसने ट्रेन पकड़ी और वापस श्रीकरणपुर लौट आया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर श्रीकरणपुर पुलिस पहुंची और बच्चे के बयान दर्ज किए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोनों अज्ञात युवकों की तलाश जारी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। कामवान से खबर आ रही है, प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच जनता के बीच सक्रिय कामां विधायक नौक्षम चौधरी अचानक अव्यवस्थ हो गई। कामां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धर्मशाला के निमला गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विधायक का ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया। इसके बाद मौके पर ही मेडिकल टीम को बुलवाकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिसके चलते विधायक के आगामी 2 दिनों के दौरे स्थगित कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कामां विधायक नौक्षम चौधरी निमला गांव में स्थानीय विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंची थी। लोकार्पण के बाद ग्रामीणों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को जब विधायक संबोधित कर रही थी, तभी अत्यधिक गर्मी और थकान के चलते अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आने और कमजोरी की शिकायत के बाद मंच पर ही आराम कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और चिकित्सकों ने जांच के बाद बीपी लो होने की पुष्टि की और दवाइयां व ओआरएस घोल देकर प्राथमिक उपचार दिया। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें पूर्व ब्लड टेस्ट की सलाह दी है। कामवन से राकिब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां जिले के बाड़ी में ब्रजेश महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बाड़ी में बीएड छात्राओं के 5 दिवसीय समाज सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ समाज सेवी मस्ताक अहमद की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर का संचालन प्राचार्य राजीव जैन और निदेशक महेश पारासर के निर्देशन में किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही छात्राओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। शिविर के दौरान छात्राओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रंगोली, मेहंदी, साफ सफाई अभियान, खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख रूप में शामिल है। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं में सामाजिक जागरूकता, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कैंप प्रभारी रामू लवानिया ने छात्राओं को शिविर की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने छात्राओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम मल्लिका दीपा है। मैं विजेश महाविद्यालय में छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में SCTW का शुभारंभ हुआ है, जिसमें आज रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई है और आगामी 2 दिनों में यहाँ अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद खेल गतिविधि होंगी, फिर उसके बाद डिबेट वगैरह होगी इसमें। फिर चौथे दिन इसमें हम सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है जो भी हमारे यहाँ होते हैं, जो भी फेमस है अपने राजस्थान स्टेट का और अदर स्टेट्स के, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट दिन SCTW कैंप का समापन करेंगे। उस दिन हम जो मुख्य अतिथि वगैरह आएंगे उनको बुलाएंगे और जो भी हमने इस कैंप में 5 दिन किया अपने अपने अनुभव हम बयां करेंगे सब लोग। और जो शाम की दूसरी पारी होगी मेरा। कोटा जिले की बम्बुलिया पंचायत के मेजपुरा क्षेत्र में मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और मजदूरों का आरोप है कि योजना के तहत चल रहे कार्यस्थल पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच मजदूरों को खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि कार्यस्थल पर न तो टेंट की व्यवस्था है और न ही छाया की कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इसके साथ ही पीने के साफ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली में भी मनमानी की जा रही है, जिससे मजदूरों की मजदूरी पर संकट खड़ा हो गया है। कई मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिलने की भी आशंका जताई जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां जिले में एक युवती ने युवक सहित 4 लोगों पर अपहरण, मारपीट, कपड़े फाड़ने और दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती पंजाब नेशनल बैंक में RSCIT कंप्यूटर कोर्स के लिए गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आकाश निवासी बोड़िया मानिया अपने साथ कुलदीप, उनके भाई और विकास के साथ अपाची बाइक से वहां पहुंचा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे फोन कर बैंक के बाहर बुलाया और उसका मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद उसे जबरन वाहन में बिठाकर सड़क की ओर ले जाया गया और जहां उसके कपड़े फाड़ दिए गए। युवती ने मुख्य आरोपी आकाश शिकरवार पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का भी आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं सहित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच DSP SC/ST सेल रामधन द्वारा की जा रही है। पीड़िता ने वीडियो जारी कर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। 1 तारीख को FIR कराई थी, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे ऊपर राजीनामा करने का दबाव आ रहा है और ये घटना और वो लड़का आकाश सिकरवार मेरा फ़ोन छीन ले गया है। मेरा फ़ोन छीनने के बाद अब मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है राजीनामा के लिए और वो 1 साल से मेरा शोषण कर रहा था। पहले उसने मेरे साथ रेप किया था, फिर उसके बाद उसने मेरे फ़ोटोज़ खींच लिए थे। उन्हीं के ज़रिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और फिर 1 फरवरी को उसने मेरे पास फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद मुझे PNB बैंक में नीचे बुलाया। मैं RCIT का कोर्स करती थी। नीचे बुला के मेरा फ़ोन छीन ले गए हैं। मुझे गाड़ी में डाल के ले जाने की कोशिश की है और PNB बैंक में कैमरे लगे हैं। मैंने चाकसू से खबर आ रही है, जहां कोटखाउदा रोड पर स्थित ओम शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान में CRI कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए विशेष शिक्षक, पूर्वास पेशेवर, प्रशिक्षु एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्थान के निदेशक BR चौधरी व खेतू चौधरी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशी विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि होती है और बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल पाता है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि वर्तमान समय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान, उचित मार्गदर्शन एवं समय पर हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। ऐसे बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पाली से खबर आ रही है, जहां सोजत रोड कामर समाज समिति की ओर से सोजत पट्टी रेलवे पुलिया के पास धुंधला स्थित बाबा रामदेव मंदिर की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक शाम बाबा रामदेव के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की 121 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया, जिससे पूरे आयोजन में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। भजन संध्या की शुरुआत गणपति वंदना के साथ की गई। इसके बाद समाज के भजन गायक, कलाकार और संतों द्वारा बाबा रामदेव के एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी गई। भजनों पर श्रद्धालु नाचते झूमते नजर आए और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर राजस्थान के विभिन्न मंडलों एवं पट्टियों से कामर समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में आए संतों का भी विधिवत सम्मान और बहुमान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज बंधुओं की सक्रिय भूमिका रही एवं आयोजन को भव्य एवं ऐतिहासिक बताया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां पुरानी धान मंडी पीड़ 3 में पुरुष शौचालय को बंद कर महिला शौचालय का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर दुकानदारों के आग्रह पर ईओ संदीप बिश्नोई सोमवार को मौके पर पहुंचे और महिला पुरुष दोनों शौचालय को पास किया। ईओ संदीप बिश्नोई द्वारा मौके पर सभी दुकानदारों के सामने मीडिया को यह बयान दिया गया कि इलाके में एक भी महिला शौचालय नहीं है। हालांकि न्यूज 21 की पड़ताल में सामने आया कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर बस स्टैंड के अंदर, बीलंदी फैशन स्टोर के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने और सब्जी मंडी के बाहर पहले से ही महिला शौचालय बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन शौचालयों की वर्षों से सार संभाल नहीं की गई है। कहीं कचरा भरा पड़ा है तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे ये सभी शौचालय उपयोग लायक नहीं रह गए हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा पहले से मौजूद 5 महिला शौचालयों की अनदेखी कर नए शौचालय के निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ईओ के बयान को लेकर बाजार में भी चर्चा बनी हुई है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उनियारा से खबर आ रही है। उनियारा में जिला प्रशासन के निर्देशन में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य की शुरुआत कर दी गई है। पहले दिन ही प्रगणकों ने घर घर जाकर डेटा एकत्र करना शुरू किया, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली। साथ ही प्रत्येक मकान की डिजिटल मैपिंग एवं यूनिक नंबरिंग भी की जा रही है। इस चरण में कुल 33 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें परिवार संरचना, आवासीय सुविधाएं एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल है। उनियारा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। अंदर श्रेष्ठ हमारे यहाँ का कार्य रहे जनगणना का, और किसी प्रकार के पूर्ण सहयोग करना है हमें सभी को, क्योंकि सभी प्रगण इस गर्मी के दौर में यहाँ कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ इस सोशल मीडिया चैनल के द्वारा कि हमारे जो 6 प्रगणक हैं यहाँ संख्या 25 से लेकर 30 तक है। 30 नंबर जो है वो खद्दों की झोपड़ी, नायका की झोपड़ी, कुर्मी की झोपड़ी और मीना झोपड़ियों तक है, और 29 नंबर जो है वो केलापुरा, जो ठीकरियों का कच्चा रास्ता है, केलापुरा होते हुए स्टेशन रोड तक उनके हैं। बाकी 25 से लेके और 28 तक हमारे ग्राम सुरेली में है, जो बनास नदी के ढाबू तक है। तो समय ब्लॉक के अंदर, उनियारा तहसील के अंदर श्रेष्ठ हमारे यहाँ का कार्य रहे जनगणना का, और किसी प्रकार के पूर्ण खबर तो पर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।